हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो टेबल पे है और लेक्चर इसका टेबल पे हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन लेक्चर नंबर जो हमारा है वो 11 है HTML ट्यूटोरियल का। तो आज हम जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं हमारे टेबल टैग में हम उनको देखेंगे। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर है जिसको हमने पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिया था। उसके बाद हम विड्थ को देखेंगे कि विड्थ किस तरीके से इम्पेक्ट करती है हमारा जो टेबल होता है उस पे। सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या है, बैकग्राउंड कलर जो है उनको हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वी अलाइन प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ की जाती है, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो अलाइन प्रॉपर्टी है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने VS कोड के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये कल वाला ही कोड है जो हमने किया था। तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है प्रॉपर्टी, जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट था बॉर्डर नाम का, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसका अगर मैं गो लाइव करके दिखाऊं तो ये क्या कर रहा था, ये हमारा जितना भी टेबल आ रहा है उस पे लाइंस जो है वो शो करवा रहा है। ठीक है। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट ये जो प्रॉपर्टी है इसे यूज़ नहीं करते तो जो लाइंस हैं वो नज़र नहीं आती। लेट मी रिमूव दिस वन। अब अगर मैं इसे सेव करूं तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। तो बॉर्डर जो है वो हमें यूज़ करना होता है। ठीक। तो उसके बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक से लेकर हम जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो बॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। लाइक अगर मैं अभी 20 कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हमें जो उसका बॉर्डर है वो नज़र आना स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको एट द मोमेंट सिर्फ एक ही रखते हैं। तो बॉर्डर का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बॉर्डर जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं हमारा HTML में। उसके बाद हमारे पास एक विड्थ का एट्रीब्यूट आता है। हम डिफरेंट HTML के जो टैग्स हैं हमारे पास उनके साथ विड्थ को यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी विड्थ का सेम ही काम है। अगर सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि 50% जो विड्थ है आप कैरी कर लो, तो टेबल जो है हमारा वो 50 पिक्सल तक, सॉरी 50% तक फैल जाएगा। ठीक है। तो विड्थ वही हमारा अभी भी सेम ही काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेल पैडिंग का। अगर आप ए देखें, C, B और D, ये बिल्कुल अपनी ये जो बॉर्डर है ना नंबर साथ में जो लाइंस हैं इनके साथ चिपके हुए हैं। तो अगर मैं वहां से उसे थोड़ी सी स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा सेल पैडिंग इज इक्वल टू, और मुझे बताना होगा कि कितनी चाहिए पैडिंग उसे। तो मैं बता बोल देता हूँ कि 20 पिक्सल। पैडिंग क्या है मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो 20 पिक्सल देने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ से अभी इनके दरमियान में कितनी स्पेस आ चुकी है। हमारे पास CSS में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है पैडिंग, दूसरी होती है मार्जिन। तो मार्जिन हमेशा जो है वो बाहर से मिलती है और पैडिंग हमेशा अंदर से मिलती है। लाइक अभी हम देख सकते हैं पहले ये ए बॉर्डर के बिल्कुल साथ था लेकिन अभी इसमें गैप आ चुका है। तो उस वजह से ही ये काम हमारे पैडिंग कर रही है। बाकी जब हम CSS में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाके इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास सेल स्पेसिंग जो है करके एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इसे यूज़ भी करते हैं। तो सेल स्पेसिंग जो अब है वो क्या है कि ये जो दो लाइंस आपको बिल्कुल करीब करीब नज़र आ रही हैं इनके दरमियान में अगर हमें स्पेस ऐड करनी है तो वो सेल स्पेसिंग है। लाइक अगर मैं 20 पिक्सल इसको भी सेट कर दूं, सॉरी मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इनके दरमियान यहाँ पे भी 20 पिक्सल स्पेस जो है वो हमें मिल चुकी है। ठीक। तो इस तरीके से हम अगर जो बॉर्डर्स हैं उनके दरमियान अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो वो हम उस तरीके से दे सकते हैं। अभी हमारे पास एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, वो है हमारे पास बीजी कलर नाम से। तो अगर तो मुझे पूरे टेबल का ही जो कलर है वो चेंज करना हो, मानो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि बीजी कलर मुझे पूरा टेबल जो है उसका कलर वो मुझे कर दें, आप 10 कर दें। और मैं सेव करता हूँ, बहुत लाइट सा कलर है मैं इसलिए इसे यूज़ करता हूँ। तो हम देख सकते हैं अभी इसने पूरे टेबल का जो कलर है वो चेंज कर दिया। लेकिन इसी बीजी कलर को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और हमारे सिर्फ TR में लगा दूँ तो ये हमारे TR का जो कलर है वो भी चेंज कर देगा। सपोज दैट मैं इसे ऑरेंज कर देता हूँ। और ऑरेंज करने के बाद आई थिंक मैंने कैपिटल लिखा, तो ऑरेंज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो हम लिखेंगे ऑरेंज और सेव करूंगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो A B ये एक TR में है, दोनों हैं तो TD, लेकिन एक TR में है तो दोनों का बैकग्राउंड जो कलर है वो क्या हो चुका है। तो इसी तरीके से हम जो दूसरा हमारे पास TD है
उसका कलर जो है वो हम वो भी डेफिनेटली इजीली चेंज कर सकते हैं। हम डिफरेंट कलर कोई भी वहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या हो सकता है वो कलर, हम एक दफ़ा ब्लू रख लेते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि दूसरी जो है वो ब्लू है। अब हमारे पास ये जो डिफरेंट, ए के पीछे बैकग्राउंड डिफरेंट हो, बी के पीछे डिफरेंट, सी के पीछे डिफरेंट और डी के पीछे डिफरेंट, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ए बी सी डी हैं किसके अंदर, ये हैं टी डी के अंदर। तो हमें चेंज करना है सिर्फ टी डी का कलर। सपोज दैट मैं अपने टी डी में आ गया और मैं बोलता हूँ कि टी आर को ऑरेंज करने की बजाय मेरा जो टी डी है उसको आप ऑरेंज कर दें। अब इसमें है कौन सा, ए, और उसके बाद जो हमारे पास बी है उसको आप रेड कर दें। ऑरेंज और आई थिंक पिंक सही रहेगा, तो हम पिंक रख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टी डी है और फिर टी डी है, तो इसको हम ब्लू कर लेते हैं। और नीचे वाला जो है उसको हम कोई और कलर दे देते हैं, मानो कि रेड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो टी आर का कलर है इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे हर टी डी के पास अपना अपना एक कलर है। ठीक, तो हम देख सकते हैं ऑरेंज है, पिंक है, ब्लू है और रेड है, और टेबल के पीछे एक और तरह का ही कलर है। तो इस तरीके से हम इनको कलर्स दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था हमारा जो पीजी कलर है उसको ऐड करना। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक प्रॉपर्टी अलाइन। ठीक है, तो अलाइन जो है ये प्रॉपर्टी यूज होती है हमारे जो टेबल का जो हेड होता है उसमें। सपोज दैट ये वाला टेबल का जो मेन टैग है तो ये यूज होता है उसमें। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने इसे बोला भाई अलाइन हो जा, तो तीन इसमें वैल्यूज आ सकती हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट। तो मैंने इसे बोला कि भाई अभी तू एक दफ़ा राइट चला जा, और इसको मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है ना वो पूरा राइट की तरफ चला गया है। इसी तरीके से बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, लेफ्ट वे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है पूरा टेबल। तो इस तरीके से हमारे पास जो अलाइन प्रॉपर्टी है, अलाइन प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। तो यही अलाइन प्रॉपर्टी को अगर मैं ए में यूज करूं, हमारा जो टीडी है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तू सेंटर हो, तो हमारा जो ए है वो सेंटर हो जाएगा अपने सेल में। तो अब आप देखें तो ये कहाँ पे आ गया है, सेंटर में आ गया है। अब दूसरों को देखें तो वो सेंटर में नहीं है, तो उसने अपने अंदर जो टेक्स्ट था उसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं उनको लेफ्ट राइट सेंटर अपने सेल में इजीली हम कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं सिंपली जितने भी हैं सबको ही सपोज दैट मैं उनको सेंटर में कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये सारे आ गए हैं सेंटर में भी, ऑप्शन टाइप से देखने में अच्छे लग रहे हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये होती है जी हमारे पास अलाइन प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम अपना जो टेबल्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स के साथ हम थोड़ा सा उनकी सेटिंग्स वगैरह को देख के, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम अपने टेबल्स में ज़्यादा जो है ना उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लेकिन अभी अब जब हम सी एस एस साथ में यूज़ करेंगे तो ये और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पे रहना है, अभी हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। तो आई होप कि जो हमारा टेबल है वो ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम उस सब को मैनेज करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें बस इतना ही। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और ये जो पूरी प्ले लिस्ट है इसको बुक मार्क कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो ऐड करूं तो आपको वो एक मेन सीक्वेंस में मिलती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फर्दर इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो HTML ट्यूटोरियल में एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।